नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे आप सभी से 6 जुलाई 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो सभी मेरे उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। मित्रों, आज आप सभी का एंट्रेंस का टेस्ट है, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख जाना, जिससे कि आपका 1-2 नंबर बन सकता है। तो मैं कुछ आपके लिए इंटरनेशनल नेशनल संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही पेशेंस के साथ और ईमानदारी के साथ देखकर जाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो के अंत तक मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं, और एक क्वेश्चन जो मैं आपका काफ़ी फेवरेट हो सकता है, काफ़ी आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, उसे ज़रूर देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा नारी नमन योजना। नारी नमन योजना ये किस सरकार ने स्टार्ट की है? तो हाल ही में आप सभी को याद होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस नारी नमन योजना को स्टार्ट किया है। आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं जयराम ठाकुर। यहाँ की राजधानी भी आपको पता होगी, यह है शिमला। यहाँ की भाषा है हिंदी और कांगड़ी। ऐसे ही यहाँ पर जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटों की संख्या है 4, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3, विधानसभा सीटों की संख्या है 68, और पशु है यहाँ का कस्तूरी मृग, यानी राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। आप सभी को याद होना चाहिए कि जो नारी शक्ति योजना स्टार्ट की गई, नारी नमन शक्ति, इस पर महिलाओं को बस की टिकट पर 50% की छूट दी जाएगी। महिलाओं को क्या दिया जाएगा? 50% तक की छूट दी जाएगी बस की टिकट पर, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। ऐसे आपको बताया वतन प्रेम योजना, ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? गुजरात से। देवारण्य, ये कहाँ से की गई थी? मध्य प्रदेश से। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये कहाँ से? बिहार से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको याद रखना है मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना, ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की थी, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन में रिलेट करके बताऊंगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको समझना है, क्योंकि हाल ही में दोनों क्वेश्चन जो संबंधित हैं वो किससे हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। तो आपको दोनों क्वेश्चनों को एक ही जगह देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ। तो आप सभी को याद रखना है, डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, गुजरात से। कब किया गया? तो 4 जुलाई को। और इसकी थीम क्या रखी है? नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, ठीक है। आप सभी लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। अब ऐसे ही आपको याद रखना है, डिजिटल भारत प्रोग्राम ये 2015 में चलाया गया था, और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ऐसे ही भारत नेट परियोजना भी इसी डिजिटल भारत प्रोग्राम के तहत ही स्टार्ट की गई थी। ऐसे ही आपको याद रखना है, जनधन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी, और भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी, जिसके तहत सभी व्यक्तियों के क्या खोले गए थे? जीरो बैलेंस खाता खोले गए थे, यानी हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के लिए जनधन योजना को स्टार्ट किया गया था। मेक इन इंडिया, ये 25 सितंबर 2015 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है मित्रों। अब हाल ही में आपको बताया, नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, आपको बताता हूँ। तो आपने एक नाम सुना होगा, सीताराम राजू। सीताराम राजू ये कौन थे? तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पूर्वी घाट में एक रंपा विद्रोह किया था। काफ़ी चर्चा का वैसा रहता है रंपा विद्रोह 1922 का। तो यही रंपा विद्रोह से संबंधित कौन है? हमारे सीताराम राजू। और इनकी हाल ही में एक मूर्ति बनाई गई है, जो लगभग 30 फुट की है, और ये किसकी बनी हुई है? कांस्य की, ठीक है। और एक कहाँ पर बनाई गई है? तो भीमावरम, आंध्र प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। ये इनकी 125वीं जयंती या इनकी 125वीं जयंती पुण्यतिथि के स्थान पर बनाई गई है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऐसी कुछ आपको याद रखना है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये लातूर महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई थी। स्टैचू ऑफ पीस, ये राजस्थान से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में है। और इसी के साथ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपको याद रखना है, हैदराबाद में है। और महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा में स्थित एक मूर्ति है, जो कहाँ पर है? बोधगया, बिहार में। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। क्या मित्रों? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, ये इसे हम फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड भी कह सकते हैं। तो हाल ही में इसमें फर्स्ट स्थान हासिल किया है किसने? सिन्नी सेठी, ये कर्नाटक की हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ की मित्रों? कर्नाटक की हैं। इसी के साथ रूबल शेखावत, ये राजस्थान की हैं। और तीसरे स्थान पर है सिनाका चौहान, ये कौन है? उत्तर प्रदेश की हैं, और इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 आपको नाम याद रखना है, सिन्नी सेठी कर्नाटक की हैं।
ऐसे ही आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स 2022 कौन थी, तो ये थी हरनाथ संधू। मिस वर्ल्ड कौन है, प्रेजेंट टाइम में ये है कैरोलिना, ये पोलैंड की है, कैरोलिना ब्लास्वका इनका पूरा नाम है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ये कौन है, तो हाल ही में ये बनी थी खुशी पटेल। कौन मित्रों, खुशी पटेल। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये 6 नाम आपको याद रखने हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें आपको खेल संबंधित कुछ पुरस्कारों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। ये इसका पुरुषों को खिताब किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। डेनमार्क की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं कोपेनहेगन है। और डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर बसा हुआ है, तो जटलैंड प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी मैंने आपको बताया क्या है, कोपेनहेगन। और डेनमार्क ने किस बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये है हमारा क्या, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है, तो डेनमार्क का। ठीक है, राजनीतिक रूप से कब्जा किसका है, डेनमार्क का। ये पॉइंट आपको रखना है। महिलाओं में किसने जीता है, इनातोल ने। ठीक है, इतानोन हम कह सकते हैं या इनातोल भी इसे कह सकते हैं, ये थाईलैंड की हैं। आपका याद रखना है। अब कुछ प्रमुख खेल पुरस्कार आपको कराता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है हाल ही में गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार ये किसे दिया गया था, ये टेनिस का था और किसे दिया गया था, विजय अमृतराजन को। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ऐसे ही मैक्सिको ओपन किसे दिया गया था, राफेल नडाल को। तो ये हमारे खेल संबंधित पुरस्कार ही हैं। अब आपको याद रखना है फ्रेंच, इसके साथ साथ आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था 2022 का, तो ये जीता राफेल नडाल। और महिलाओं में किसने जीता, एशले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता था, ये भी राफेल नडाल ने जीता था। और ईगा स्विएटेक ये महिलाओं में जीता था। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमारा ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो इसका भी हम छोटा सा रिवीजन लगा लेते हैं। हाल ही में आपको पता है पद्मा पुल, पद्मा पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, बांग्लादेश में। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और कब, तो 25 जून 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें कितना खर्चा आया था, जो कि एक स्वदेशी धन से खर्च किया गया था, $3.16 बिलियन। कितना, मतलब $3.16 बिलियन यहाँ पर खर्चा आया था। ये यहाँ का सबसे लंबा पुल है इनके, ठीक है, बांग्लादेश का, जो लगभग 6.15 किलोमीटर रेल और रोड दोनों पर स्थित होगा। ठीक है, तो ये हाल ही में कहाँ का था, पद्मा पुल, ये आपको याद रखना है बांग्लादेश का था। सबसे लंबा कांच का पुल ये कहाँ पर, वियतनाम में, 632 किलोमीटर। ठीक है, रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग T49, मिताली प्लस बंधन एक्सप्रेस प्लस मैत्री एक्सप्रेस, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। प्रीति युद्धाभ्यास ये किसके साथ होता है, बांग्लादेश और भारत के साथ। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये सूरत में स्टार्ट होगा। इसी के साथ साथ बंगो सागर और कारपेट युद्धाभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीमा और तटीय सुरक्षा के लिए सुरक्षा मंथन 2022 ये कहाँ पर किया गया था, तो ये इसका आयोजन आप सभी को याद रखना है, जोधपुर में किया गया था। इसमें BSF और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों के द्वारा क्या किया गया था, सहभाग किया गया था सीमा और तटीय सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है BSF के हेड कौन है, पंकज कुमार। ऐसे ही आपको याद रखना है ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके हेड कौन है, वीरेंद्र कुमार पठानिया। ये जनवरी 2022 में इनकी क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। सुरक्षा कवच ये पुणे में किया गया था। डस्टलिक युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान में होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य होता है। सिटमैक्स ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य होता है। ऐसे ही रिमपैक ये किन के मध्य होता है, तो नौसैनिक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और इसमें हाल ही में भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने भी भाग लिया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर हम पहले 10 मार्च 2022 पर बात कर चुके थे। क्या हमने बात की थी, तो आप सभी को हमने बताया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATE के नाम से जानते हैं, ये मित्रों हाल ही में इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे या बताए गए थे कि ये बनेंगे। तो इनका नाम था T राजा कुमार। अब हाल ही में इनकी नियुक्ति कर दी गई है 1 जुलाई 2022 को। ये T राजा कुमार कौन है, तो सिंगापुर में, आप सभी को याद रखना है, सिंगापुर से संबंधित है। और FATE यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसके हेड बन चुके हैं। किसके स्थान पर, तो मार्कर प्लेयर के स्थान पर, जो कि जर्मनी के हैं, इनके स्थान पर ये FATE के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। FATE आप सभी लोग जानते हैं क्या है, ये 39 देश हैं इसमें। ठीक है, इसके 2 आयोग हैं, यूरोपियन आयोग और खाड़ी सहयोग संगठन के सहयोग से मिलकर ये बना है। इसकी स्थापना 1989 में और इसकी प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, अब इसके द्वारा 2 लिस्ट जारी की जाती हैं, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में आप सभी को पता है 2 देश हाल ही में ऐड किए गए थे, एक UAE और अपना पाकिस्तान 2018 से इसमें शामिल है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ नीचे क्वेश्चन आया है, इसका हम छोटा सा रिवीजन लगाएंगे, आपको बहुत दिनों से नहीं लगवाया है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ये बोधगया बिहार में ना, अभी आपको बताया था 100 फीट लंबी 30 फीट ऊंची और कैसी, तो मुद्रा होगी श्यान या महापरिनिर्वाण, लेटी हुई मुद्रा गौतम बुद्ध की। निर्माण किसने किया है? तो इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा इसका स्टार्ट किया गया है, निर्माण किया गया है। वास्तुकार कौन है इसके? तो मिंटू पॉल है, जो कि कोलकाता के हैं। ठीक है, इन चीज़ों पर मैंने बात किया था शॉर्ट में, लेकिन पुनः से इसका रिवीजन कराया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये हैदराबाद में है और 216 फुट की भगवान की नहीं, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है? तो आप सभी याद रखना है, डॉक्टर वी अम्बेडकर की बैठी हुई प्रतिमा है। एक और आया है क्वेश्चन, तो इसका भी हम रिवीजन लगाएंगे। वॉल्केनो ऑफ द फायर में विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ पर है? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कहाँ पर है? मध्य अमेरिकी देश, इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। और ग्वाटेमाला का मतलब होता है अनेक पेड़ों का स्थान या अनेक वृक्षों का स्थान। ठीक है, वॉल्केनो ऑफ द फायर, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3763 मीटर ऊंचा है ये। और वॉल्केनो डी फ्यू इसे कहा जाता है। आप सभी को पता है रिंग ऑफ फायर 75% तक हमारे यहाँ ज्वालामुखी है और 21 महासागर पड़ता है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? रेलवे सुरक्षा फोर्स के द्वारा। ठीक है, इसमें लगभग 7.4 करोड़ रुपए का रिकवर किया गया है। किससे किया गया है? तो नशीले पदार्थों से। इसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया था? नार्कोस चला गया था। ऐसे ही ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन माई सहेली, ये दक्षिण भारत के द्वारा दपूरे के द्वारा चलाया गया था। ये पॉइंट आपका रखना है, इससे नहीं, दपूरे। ठीक है, दपूरे के द्वारा रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन अमानत, ये सब किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर, और ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। ठीक, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुफ्त दिवस ये कब मनाया गया था? 3 जुलाई। 3 जुलाई 2018 से हम इसको बना रहे हैं और इसका ये 13वां संस्करण है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको कराता हूँ मैं, जो आपकी परीक्षाओं बन सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। इसी प्रकार से एसबीआई स्थापना दिवस और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 21 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रशासन दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, काई चटनी का जीआई टैग। तो हाल ही में काई चटनी का जीआई टैग किससे दिया गया? उड़ीसा को। किसके द्वारा बनाया जाता है इसको? तो रेंडिवर चीटी के द्वारा। ठीक, हाँ मयूरभंज उड़ीसा में ये मिलती है। आप सभी को पता, मयूरभंज से ही हमारी हाल में राष्ट्रपति के उम्मीदवार जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ये भी कहाँ से संबंधित? मयूरभंज से ही संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति का नाम तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिलीपींस में हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। ठीक है, ये किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो लूजोन द्वीप पर बसा हुआ है, जिसका नाम है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं मनीला है। यहीं पर एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसे हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड के नाम से जानते हैं, यहीं पर दिया जाता है। ठीक है, सबसे गहरी खाई भी इसके दक्षिण पूर्व में है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आज का आपका सवाल है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जानता हूँ कि आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, और चट्टगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है, इसका आंसर आपको देना है। तो ये आज की हमारी क्लास जो मैंने आपको बहुत जल्दी बना कर दी है। ठीक है, आज काफ़ी अच्छा सभी लोगों का पेपर है। ठीक है, बीएड एंट्रेंस का, तो सभी लोग जल्दी से जल्द जाइए और बेहतरीन तरीके से इस पेपर को फाड़ कर आइए। ठीक है, तो आइए मिलेंगे आपसे कल इसी समय पर, इसी स्थान पर, इसी करंट अफेयर वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।